अरे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संगत जी, आज जब हम इस भागती दौड़ती दुनिया को देखते हैं तो एक बात बहुत गहराई से महसूस होती है। सत्संगत, इंसान ने रफ्तार को बहुत पकड़ ली है, लेकिन सुकून कहीं पीछे छूट गया है। सत्संगत, हम चांद और मंगल तक पहुंचने के रास्ते तो खोज चुके हैं, लेकिन अपने ही भीतर पहुंचने का रास्ता हम भूल चुके हैं। सत्संगत, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर एक बात बड़े ही प्यार से समझाया करते थे कि इंसान ने दूरियां मिटाने के साधन तो बहुत जुटा लिए हैं, मीलों का सफ़र आज मिनटों में तय हो जाता है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को हमारी मॉल्स में, सत्संगत जी, प्रतिष्ठा में और बैंक बैलेंस में ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि शायद एक नई गाड़ी आ जाएगी तो शांति मिल जाएगी। बाहर रोशनी और दिखावा तो बहुत है सत्संगत, लेकिन बाहर शांति की छावी है। सत्संगत, शांति तो भीतर है, जिसे हमने अज्ञान के अंधेरे में खो दिया है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था कि पानी में मीन प्यासी मोहे, सुन सुन आवे हाँसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। सत्संगत, मछली पानी में रहकर भी प्यासी है। सत्संगत, कितनी रहस्यमय की बात है। सत्संगत, ठीक वैसे ही यह इंसान आनंद के सागर, कितनी हास्यात्मक बात है। सत्संगत, ठीक वैसे ही ये इंसान आनंद के सागर, इस दातार निरंकार के बीच रह रहा है। ये परमात्मा हमारे रोम रोम में बसा है। सत्संगत, हमारे अंग संग है। सत्संगत, फिर भी हमारी रूह प्यासी है। हम डिप्रेशन में है। सत्संगत, आज के दौर पर क्यों? सत्संगत, क्योंकि हमें इसका ज्ञान नहीं है, इसके साथ हमारा एहसास नहीं जुड़ पाया। सत्संगत, हमने ब्रह्म ज्ञान को दिमाग में तो रखा है सत्संगत, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाए। सत्संगत, जब तक इंसान इस मैं और मेरा के माया में फंसा रहता है सत्संगत, तब तक ये रूहानी प्यास कभी नहीं बुझ पाती। सत्संगत, इंसान सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और सत्संगत जी, इस शरीर से जुड़ी हुई सारी व्यवस्था मेरी है। इसीलिए सत्संगत जी, इसी शरीर को सजाने, इसे सुख देने में सारी उम्र गुजार देता है। सत्संगत, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सत्संगत जी, आप यह 5 तत्वों का पुतला नहीं है सत्संगत, जो आज है और कल राख हो जाएंगे। आप वो अविनाशी रूह है जिसका अंश ये परमात्मा है। लेकिन इस सत्य को सिर्फ पढ़ना या फिर सुनना काफ़ी नहीं होता। सत्संगत, जब सद्गुरु हमारे जीवन में आता है तो सत्संगत जी, वो कोई नया भगवान पैदा नहीं करता, बल्कि वो हमारे और सत्संगत जी इस निरंकार के बीच पड़ी अज्ञानता की दीवार को गिरा देता है। सत्संगत जी, वो हमें ब्रह्म ज्ञान बख्श देता है। इसीलिए संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है। सत्संगत, कहे अवतार गुरु दे बाजे, बंदा पशु समान है। गुरु दे बाजे इस दुनिया विच मिलता नहीं ज्ञान है। सत्संगत जी, जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में टिक जाता है तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन से चुनौतियां खत्म हो जाती हैं, बीमारियां भी आ सकती हैं, व्यापार में नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सद्गुरु सत्संगत जी, गुरु सिख का मन नहीं डोल पाता। वो कमल के फूल की तरह हो जाता है। आपने कमल का फूल देखा है ना सत्संगत, वो कीचड़ में खिलता है, पानी में रहता है, लेकिन अगर आप कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद डालकर देखें सत्संगत, तो वो उस पर टिक नहीं पाती। सत्संगत, मोती की तरह बिल्कुल फिसल जाती है। सत्संगत, बाबा जी हमेशा कहते थे कि निरंकारी मिशन ये नहीं कहता कि आप जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों पर जाकर तपस्या करो या फिर अपने परिवार को छोड़ दो। नहीं सत्संगत, गृहस्थी में रहना है, परिवार की जिम्मेदारियां भी उठानी है, काम काज भी करना है सत्संगत, लेकिन इस संसार के रंग को अपने मन पर हावी नहीं होने देना है सत्संगत।
हाथ करवल ते दिल निरंकार बल। आपके हाथ दुनिया के काम कर रहे हो, लेकिन आपके दिल की तार हर पल इस निरंकार दातार से जुड़े रहे। साथ संगत, जब ये अवस्था बन जाती है तो आप दुनिया के बीच रहकर भी दुनिया से मुक्त रहते हैं। साथ संगत जी, सत्संग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, विचार कीजिएगा उस एक छोटे से बच्चे का जो अपने पिता के साथ मेले में जाता है। मेले में बहुत भीड़ है, खिलौने हैं, मिठाइयाँ भी हैं, तरह तरह के तमाशे हैं। साथ संगत, जब तक साथ संगत बच्चे ने अपने पिता की उंगली कसकर पकड़ी हुई है, वो मेले के हर रंग का आनंद लेता है, उसे कोई डर नहीं होता। साथ संगत, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली पिता के हाथ से छूटती है, वही मेला जो कुछ पल पहले उसे सुख दे रहा था, अब उसे डराने लगता है। साथ संगत, खिलौने उसे अच्छे नहीं लगते, मिठाइयाँ उसे नहीं भाती। साथ संगत, वो जमीन पर बैठकर रोने लगता है। साथ संगत, ये संसार भी माया का एक बहुत बड़ा मेला है और हम सब इस मेले में आए हुए बच्चे हैं। साथ संगत, जब तक हमने इस परम पिता परमात्मा, इस निरंकार की उंगली यानी कि सिमरन और ज्ञान को कसकर पकड़ा हुआ है साथ संगत, तब तक ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर परिवार का भी आनंद लेंगे, काम का भी आनंद लेंगे, लेकिन जैसे ही इस निरंकार के ध्यान से हटता है साथ संगत, इंसान संसार के भीड़ में खो जाता है और फिर डिप्रेशन, अकेलापन, तनाव उसे घेर लेते हैं। साथ संगत, इसीलिए सद्गुरु माता जी हमें बार बार इस सिमरन की अहमियत समझाते हैं। साथ संगत, सिमरन कोई रस्म नहीं। साथ संगत, हम माला लेकर बैठ जाएं और मन में दुनिया की बातें चल रही हो, सिमरन तो एक एहसास है। साथ संगत, आप दफ्तर जा रहे हैं, साथ संगत गाड़ी चला रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, साथ संगत अंदर ही अंदर एक आवाज़ चलती रहे, तू ही निरंकार। सद्गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है साथ संगत, इसका एहसास हमें आंख बंद कर करना नहीं पड़ता, आंख खोल कर भी हम निरंकार दातार के एहसास में रह सकते हैं। साथ संगत, जब जरूरत है तो भीतर से जागरूक होने की। साथ संगत, हम परमात्मा के भीतर हैं और परमात्मा हमारे अंग संग है। साथ संगत, बस यही एहसास है लहर का जागरूक हो जाना कि मैं समुद्र ही हूँ। बस यही एहसास है साथ संगत। ये जो एहसास है साथ संगत, ये आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है कि दुनिया की, साथ संगत जी, दुनिया की कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी सोच आप पर असर नहीं कर सकती। साथ संगत जी, अवतार वाणी का वो बहुत खूबसूरत शब्द हमें यही सिखाता है कि एक निरंकार दे आसरे, जेड़ा जीवन जिंदा है, कहे अवतार वो बंदा जग दे, जहर कदे ना पीता है। यानी कि जो इस निरंकार के आश्रय जीता है, वो संसार के दिए हुए ताने, निंदा या फिर नफरत का जहर कभी नहीं पी सकता। साथ संगत, वो हर हाल में शुक्राना करता है। उसे पता है कि साथ संगत, मेरे दातार ने जो भी स्थिति मुझे दी है, उसमें मेरी ही कोई भलाई छिपी होगी। इंसान दुखी तभी होता है जब वो अपनी मर्जी चलाना चाहता है। साथ संगत, हम सोचते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो जाए, और जब वैसा ही नहीं होता तो हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति शिकायत में नहीं साथ संगत जी, शरण गति में होती है। शरण गति का मतलब ये नहीं साथ संगत कि हम कमज़ोर हैं। शरण गति का मतलब है कि हमने ये मान लिया है कि इस सब ब्रह्मांड को चलाने वाला साथ संगत जी, शरण गति का मतलब है कि हमने ये मान लिया है कि साथ संगत जी, इस सब ब्रह्मांड को चलाने वाला मुझसे ज़्यादा समझदार है। जैसे एक छोटी सी नदी, एक साथ संगत जी, जब तक अपनी अलग पहचान बनाकर बहती है, उसे धूप सूखा सहती है। साथ संगत, उसे किनारे रोक सकते हैं, पत्थरों से उसे लड़ना पड़ता है। लेकिन जब वही नदी दौड़कर जाकर एक विशाल समुंदर में गिर जाती है, समंदर एक में खो जाती है साथ संगत, तो क्या कोई धूप उसे समुंदर को सुखा सकती है?
क्या कोई पत्थर उसे समुंदर को रोक सकता है? नहीं रोक सकता साथ संगत। नदी ने अपनी छोटी सी हस्ती मिटा दी साथ संगत, बदले में उसने समुंदर जितनी विशालता पाली। बस यही सच्ची भक्ति साथ संगत। अपनी इसमें यानी कि अहंकार की नदी को इस निरंकार के आनंद सागर में मिला देना साथ संगत। जिस दिन हम में से उठकर तू पर आ जाएंगे, यानी कि हे दातार, ये तन तेरा, ये मन तेरा, ये धन भी तेरा, ये सांसें तेरी, उस दिन जीवन का हर एक एक पल साथ संगत उत्सव बन जाएगा, एक संगत बन जाएगा। लेकिन आपका जीवन हर पल एक संगत क्यों नहीं बन पाता साथ संगत? आपको पता है, एक संत जी ने प्रश्न किया था कि साथ संगत जी, जब हम सत्संग भवन से बाहर निकलते हैं, इस संसार में विचारते हैं, तो उस सुकून को एक में खोने की, उस एहसास को बराबर करने साथ संगत जी के, क्योंकि बाहर तो दुनिया उसी पुराने रफ्तार दौड़ रही है, वहाँ तो वही प्रपंच है साथ संगत, वही उलझने हैं और वही टकराव है साथ संगत। सदगुरु माता जी साथ संगत जी हमें बहुत ही सरल और प्यारे ढंग से समझाया करते थे। वो कहते थे साथ संगत, भक्ति का असली इम्तिहान सत्संग के इन 2 घंटे में नहीं होता। यहाँ तो सभी हाथ जोड़कर बैठे हैं, सभी के मन में श्रद्धा है। भक्ति का असली इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब आप यहाँ से जूते पहनकर बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं। साथ संगत जी, महापुरुषों, अब तो कहने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ साथ संगत। संत और संसार के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है? इस दुनिया में रहते हुए गुरु सिख का नजरिया कैसा होना चाहिए साथ संगत? इसे समझने के लिए एक बहुत सुंदर और गहरी मिसाल देती हूँ साथ संगत। एक मक्खी फ्लाई और एक मधुमक्खी हनी बी के स्वभाव पर विचार कीजिए साथ संगत। एक मक्खी को आप अगर किसी बहुत ही सुंदर, साफ सुथरे और सजे हुए शरीर पर बिठा दें तो वो पूरे शरीर की सुंदरता को नज़रअंदाज कर देगी। वो ढूंढेगी कि इस शरीर पर कोई घाव कहाँ है, कोई गंदगी कहाँ है, और वो जाकर उसी घाव पर बैठ जाएगी साथ संगत। लेकिन दूसरी तरफ एक मधुमक्खी होती है, उसे आप कूड़े के ढेर पर पास भी छोड़ दें तो वो उस गंदगी को अनदेखा कर देगी साथ संगत। वो उड़ती हुई जाएगी और अगर कहीं दूर कीचड़ में भी एक कमल का फूल खिला होगा तो वो उसी फूल पर जाकर बैठ जाएगी और उसमें से अमृत यानी कि रस निकाल लेगी साथ संगत। जरा अपने भीतर झांक कर तो पूछे साथ संगत, हमारे मन की वृत्ति किसकी जैसी है साथ संगत? आज इंसान का मन उस मक्खी की तरह हो गया है। सामने वाले इंसान में 1000 अच्छाइयाँ हो, हम उन्हें नहीं देखते। हम बस इस ताक में रहते हैं कि इसके अंदर कौन सी कमी है, कौन सा घाव है, ताकि हम उस पर बैठकर उसकी निंदा कर सकें। लेकिन सद्गुरु जब जीवन में आता है तो वह हमारी मक्खी जैसी वृत्ति को मधुमक्खी बना देता है साथ संगत। वो हमें सिखाता है कि निंदा के रस से बचो और हर इंसान के भीतर मौजूद अच्छाई को, उस निरंकार रूपी फूल को चूसता शुरू कर दो साथ संगत जी। शंपूर अवतार वाणी में इसी बात को कितनी सुंदरता से कहा गया है। बुरा किस दा सोच नाही, बुरा चितार ना आहे, कहीं अवतार गुरु दे भाने अपना आप संवारना है। हमें दुनिया को नहीं सुधारना साथ संगत, हमें खुद को संवारना है साथ संगत जी। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।